साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम भगवान सूर्य देव की आराधना का अद्भुत फल के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया मित्रों में ज़रूर शेयर करें। महाराज सत्राजित का भगवान भास्कर में स्वाभाविक अनुराग था। उनके नेत्र कमल तो केवल दिन में भगवान सूर्य पर टिकटिकी लगाए रहते थे, किंतु सत्राजित की मनरूपी आंखें उन्हें दिन रात निहारती थी। भगवान सूर्य ने भी महाराज को निहाल कर रखा था। उन्होंने ऐसा राज्य दिया था जिसपे वह अपनी प्यार भरी आंखों से दिन रात निहारा करते थे। इतना वैभव दिया था जिसे देखकर सबको विस्मय होता था और स्वयं महाराज भी विस्मित थे। इसी विस्मय ने उनमें यह जिज्ञासा जगा दी कि वह कौन सा पुण्य है जिसके कारण यह वैभव उन्हें मिला। दोस्तों, हम लोग कोई न कोई पाप या पुण्य पिछले जन्मों में किए रहते हैं, जिसका फल हम इस जन्म में भोगते हैं। यदि उस पुण्य कर्म का पता लगाया जाए तो उसका फिर से अनुष्ठान कर अगले जन्म में इस वैभव की स्थिति बना लिया जाएगा। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा एकत्रित की। महारानी बिमलावती ने भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराज से कहा, नाथ, मैं ही जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था पिछले जन्म में जिसके कारण मैं आपकी पत्नी बन सकी। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य महर्षियों, मैं और मेरी पत्नी दोनों यह जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में हम दोनों कौन थे और किस कर्म के अनुष्ठान से यह वैभव प्राप्त हुआ। यह रूप और यह कांति भी कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसीलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किए हैं। महर्षि परावर्तन से ध्यान से देखकर कहा। महर्षि परावर्तन ने ध्यान से देखकर कहा, राजन, पहले जन्म में आप शूद्र थे और यह महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। उस समय आपका स्वभाव और कर्म दोनों आदि से विपरीत थे। प्रत्येक को पीड़ित करना आपका काम था। किसी प्राणी से आप स्नेह नहीं कर पाते थे। उत्कृष्ट पाप से आपको कोढ़ भी हो गया था। आपके अंग कट कट कर गिरने लगे थे। उस समय आपकी पत्नी मलयवती ने आपकी बहुत सेवा की। आपके प्रेम में मग्न रहने के कारण वह भूखी प्यासी रहकर भी आपकी सेवा करती थी। आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले ही छोड़ रखा था, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। आपने क्रूरतावश अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया था, किंतु उस साध्वी ने आपका त्याग कभी नहीं किया। वह छाया की तरह आपके साथ लगी रहती थी। अंत में इसी पत्नी के साथ आपने सूर्य मंदिर की साफ सफाई आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे आप दोनों ने अपने को सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। आप दोनों के सेवा कार्य उत्तरोत्तर बढ़ाए गए। झाड़ू बुहारू, गीलापन पोछा आदि लगाने का कार्य आप दोनों को समर्पित कर दिया गया। शेष समय दोनों इतिहास पुराण के श्रवण में बिताने लगे थे। एक दिन आपकी पत्नी ने अपने पिता की दी हुई अंगूठी वस्त्र के साथ कथावाचक को दे दी। इस तरह सूर्य की सेवा से आप दोनों के पाप जलकर नष्ट हो गए। सेवा में दोनों को रस मिलने लगा। अतः दिन रात का भान ही नहीं होता था। आप लोगों को दिन रात का पता ही नहीं चलता था। इतना भगवान सूर्य में आप लोग लगे रहते थे। एक दिन महाराज कुलाश्रव उस मंदिर में आए। उस मंदिर में आए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी थी। राजा के उस ऐश्वर्य को देखकर आप में राजा बनने की इच्छा जाग उठी। यह जानकर भगवान सूर्य ने
उससे भी बड़ा वैभव देकर आपकी इच्छा पूर्ति कर दी। यह तो आपके वैभव प्राप्त करने के कारण हुआ था। अब आप में जो इतना तेज है और आपकी पत्नी में जो इतनी कांति आ गई है, इनका रहस्य सुने। एक बार सूर्य मंदिर का दीपक तेल ना रहने से बुझ गया। तब आपने अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल में से दीपक में तेल डाला और आपकी पत्नी ने अपनी साड़ी फाड़कर बत्ती जलाई थी। इसी से आप में इतना तेज और आपकी पत्नी में इतनी कांति आ गई है। आपने उस जन्म में जीवन की संध्या वेला में तन्मयता के साथ सूर्य की आराधना की थी। इसका फल इतना महान है। तब जो मनुष्य दिन रात भक्ति भाव से दयाचित्त होकर जीवन पर्यंत सूर्य की उपासना करता है, उसके विशाल फल को कौन माफ कर सकता है। महाराज सत्यजित ने पूछा, भगवान सूर्य को क्या क्या प्रिय है? मैं चाहता हूँ कि उनके प्रिय फूलों और पदार्थों का उपयोग करूँ।